सो हे गाइस, दिस इज कृष्णकांत यार। और आज का हमारा टॉपिक है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स के बारे में। हम इसी चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आइगन वैल्यूज़ होती क्या हैं एंड आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं और इनका यूज़ कहाँ होता है, कैसे फाइंड करते हैं। और ये भी बताऊंगा मैं आप लोगों को कि इनका हमारी डेली लाइफ में यूज़ क्या होता है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रहता है कि हम जिस मैथमेटिक्स इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं या फिर किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो वो हमारी डेली लाइफ में किस तरीके से हमारी हेल्प कर रहा है। तो आज हम इसी चीज़ को डिटेल में समझेंगे। सो सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी तक आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमारे चैनल की ग्रोथ होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स आर यूज इन द स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एनालाइजिंग पॉपुलेशन एंड फाइंडिंग पावर्स ऑफ मैट्रिसेस। तो आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि इसका यूज़ कहाँ होता है, लेकिन एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टडी करते हैं मतलब एंड डेप्थ में, तब इसका यूज़ हम देखते हैं। और जब हम एनालाइज करते हैं पॉपुलेशन का, तब भी इसका यूज़ देखने को मिलता है। और जब हम किसी मैट्रिक्स की पावर्स को फाइंड करना है तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। और भी जगह करते हैं लेकिन मोस्टली तीन ही जगह मतलब देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं और बढ़ते हैं। तो हमारा आता है आइगन वैल्यूज़ के क्या हो रहा है आइगन वैल्यूज़ में। तो देखते हैं। दिस इज आइगन वैल्यूज़। हमने एज्यूम कर ली तीन इक्वेशन को, मतलब जब हमें नंबर ऑफ इक्वेशन दी हों तो किस तरीके से हम आइगन वैल्यूज़ की मतलब आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे। तो हमने लेट किया A1, A12, A13 एंड A up to n, मतलब कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल हो सकते हैं जो, और A21, A2 मतलब अप टू n कहाँ तक जाएंगे हम, n नंबर्स हो सकते हैं। n नंबर की इक्वेशन हो सकती n नंबर के वेरिएबल हो सकते हैं और n नंबर इक्वेशन हो सकती है, मतलब जनरल आइडिया आपने ले लिया। और ये होगा हमारे अननोन, जो हमें अननोन पता नहीं है, और ये हमारी राइट हैंड वाली साइड हो गई, जिससे ये राइट हैंड। तो इसी तरीके से हमें दिया जाता था ए एक्स इक्वल्स टू वी फॉर्म में, तो वही फॉर्म है एक्चुअली ये। तो ये हो गई हमारी क्या, ए एक्स, दिस इज ए वाला टर्म हो गया है, दिस इज एक्स वाला, और दिस इज वी वाला। यहाँ पे इसको वाई बोल दिया। ये हमारी ये होता है हमारा अननोन वाला पार्ट, ये होता है हमारा एक्स। सो मतलब बेसिकली वो है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म में, तो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू वाई दे दिया गया। तो चलिए किस तरीके से आगे सॉल्व करना है। तो क्या होगा, थोड़ा लिख के समझते हैं उसको। तो क्या हमें यहाँ दिया हुआ है, ए एक्स इक्वल्स टू वाई दिया था, तो हमने इसको मान लिया किस तरीके से, लैंडा एक्स के टर्म में इसको हमने मान लिया। तो अब क्या होगा, ए एक्स इक्वल्स टू लैंडा, हमने इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इंटू कर दिया, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इंटू करने से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमें हेल्प ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ए एक्स माइनस लेंडा आई एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड एक्स कॉमन आ जाएगा तो ए माइनस लेंडा आई दिस एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यही होता है हमारी क्या, ये होती है हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसी को बोलते हैं हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और ये जो x होता है वो होता है हमारी आइगन वेक्टर्स। ओके, क्या होता है, ये होता है हमारा आइगन वेक्टर्स और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है ये। और इसके करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जो रूट निकलते हैं वही हमारे कहलाते हैं आइगन वैल्यूज़। ठीक है, तो हम चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से आइगन वैल्यूज़ को निकालते हैं। और जब हमें कि एक मैट्रिक्स दी हो तो हम किस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं करेक्टरिस्टिक, और उसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, तो हम इसमें डिटेल में समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोगों को पूरा नॉलेज मिल जाएगा कि आइगन वैल्यूज़ का यूज़ कहाँ होता है, आइगन वैल्यूज़ होती क्या हैं। तो चलिए आगे। हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल ले लिया, लेट एक मैट्रिक्स हमने मानी ए इक्वल्स टू 2 2 1 एंड 1 3 1 एंड 1 2 2, यानी कि हमने 3 बाई 3 की एक मैट्रिक्स ले ली।
अब हम इसकी हेल्प से अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको फाइंड करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए क्या करते थे कि ए एक्स माइनस लेंडा आई की टर्म में अपनी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते थे। तो हमने वही किया 2 2 1 एंड जो हमारी जो ए हमारा हो गया ए मैट्रिक्स है जो हमने ली थी ऊपर, माइनस लेंडा तो लेंडा ही है, और हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो चेंज माइनस करना है जी, तो चेंज तभी हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा जब ये वाली टर्म होगी इस वाली टर्म में चेंज होगा, और सब जगह तो सेम ही रहेगा, यानी कि 2 माइनस लेंडा, यहाँ हो गया 2 माइनस लेंडा, एंड यहाँ पे 0 है तो जीरो कुछ चेंज नहीं होगा तो 0 आ जाएगा, मतलब सॉरी 2 आ जाएगा, एंड 1 की जगह पे 0 है तो कुछ चेंज नहीं होगा 1 आ जाएगा, एंड 1 यहाँ पे 0 है तो कोई चेंज नहीं होगा तो 1 आ जाएगा। लेकिन 3 माइनस लेंडा, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना तो इसमें चेंज होगा, यानी कि 3 माइनस लेंडा, और 1 की जगह पे तो 1 आ गया। और आई होप आप लोगों को समझ में आएगा क्योंकि आपने 12th वाली क्लास में ये सब चीज़ें करी होंगी। तो जब हमारा ये जो मैट्रिक्स बन जाती है ए माइनस लेंडा आई, तो ये होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। और जब हमें इसके रूट्स निकालने होते हैं तो हम इसको इक्वेशन को क्या करते हैं, ए माइनस लेंडा आई का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं इक्वल टू 0 करके। ऐसा करने से जो रूट्स निकलते हैं वही हमारे होते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट, जो होते हैं वही होते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट या आइगन वैल्यूज, इसी को बोलते हैं। तो अब हमारी जो आइगन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन गई दिस, तो हमने ये लिखा और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमने क्या किया 2 माइनस लेंडा और 3 माइनस लेंडा इंटू 2 माइनस लेंडा का मल्टीप्लाई हो गया एंड -2। एंड आप लोग आई होप आप लोगों को डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता होगा, तो आप ज़रूर कर लेंगे क्योंकि इसमें चीज़ें थोड़ी लंबी हो जाती हैं। अब मैं आप लोगों को एक और मेथड बताऊंगा कि जिस तरह से आप डायरेक्टली, मतलब इतना सब कुछ नहीं करना होगा आप लोगों को, डायरेक्टली आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों को मैट्रिक्स दी जाएगी और आप 1 से 2 स्टेप में उसको फाइंड कर लेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोगों को उसी मेथड से करना है तो फिर आप लोगों को ऐसे ही करना होगा। तो मैं आप लोगों को दोनों ही मेथड बताऊंगा। तो चलिए, तो हम जब आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, आई होप मुझे ऐसा लगता है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे दिस, तो फिर हमारा बनता क्या बनता है, माइनस लेंडा क्यूब प्लस 7 लेंडा स्क्वायर माइनस 11 लेंडा प्लस 0। दिस इज हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। क्या हो गई, ये हमारी हो गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये क्या हुई हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई हमारी। और अब हमें इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, तो क्या करेंगे हम इक्वल्स टू 0 कर देंगे जिससे हमारी इसके रूट निकाल आएंगे। तो हमने क्या किया, लेंडा क्यूब प्लस 7 लेंडा स्क्वायर माइनस 11 लेंडा प्लस 5 इक्वल्स टू 0 कर दिया, जिससे माइनस को कॉमन लेके लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड भेज दिया, जिससे ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके रूट्स निकलते हैं लेंडा -1 एंड लेंडा -1 एंड लेंडा -5 इक्वल्स टू 0। अब कई लोगों को क्या होता है कि इसके रूट्स निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभार। अभी तो इसमें एक्चुअली क्या होता है किस तरीके से निकालें, तो काफ़ी सारे मेथड्स हैं, कई लोग बहुत बहुत तरीके काफ़ी तरीके से निकालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक रूट एक मेथड है जो जिससे मैं सॉल्व करता हूँ एक्चुअली क्वेश्चन को, उसी मेथड से मैं बताऊंगा। तो चलिए समझते हैं। आप लोगों ने कई सारे मेथड पढ़े होंगे कि जैसे जब हमें 2 ऑर्डर की एक इक्वेशन दी जाती है तो हम किस तरीके से उसके रूट्स फाइंड करते हैं, और जब हमें 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल 3 ऑर्डर की एक इक्वेशन दी जाती है किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो एक्चुअली 2 ऑर्डर की जब हमें इक्वेशन दी जाती थी तो हम तो सिंपली उसके फैक्टर कर देते और अपने जो रूट्स निकाल लेते थे। और जब रेयर केस होता था, जब हमारी लगता था कि हाँ नहीं हो पा रहा है, तब हम क्या करते थे कि उस चीज़ को श्रीधराचार्य के फॉर्मूला में फिट करके अपने जो रूट्स निकाल लेते थे, कि जब वो अंडर रूट में भी आ रहा होगा तो डायरेक्टली इमेजिनरी हो तब भी वो रूट निकाला है। लेकिन क्यूब के केस में ऐसा कोई केस, मतलब सिंपल केस नहीं होता कि डायरेक्टली आप फाइंड कर सकें। तो मैं मोस्टली कौन से यूज़ करता हूँ, मैं क्या करूँ, एक जैसे 3 का क्यूब है तो उसमें से एक रूट में वैल्यू पुट करके चेक कर लेता हूँ क्या इसका ये रूट होगा,
इसे 1 रखा, -1 +2 प्लस -2, इस तरीके से वैल्यू को पुट करता हूँ जिससे एक एक सोल्यूशन निकल आता है। और जब हमें एक सोल्यूशन निकल आता है तो मैं क्या करता हूँ, उसको डिवाइड मेथड से उसी जो एक रूट निकला उसको वो कर लेता हूँ, फाइंड डिवाइड कर लेता हूँ, जिससे हमारी क्वाड्रेटिक बन जाती है। और एक रूट तुम्हारा आ गया, और जो क्वाड्रेटिक से 2 रूट निकलेंगे तो 2 रूट और निकाल आएंगे। इसे सिंपल तरीके से हम फाइंड कर लेते थे। अगर आप लोगों को वो मेथड नहीं पता तो मैं चलो आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें हमने क्या किया, हाउ टू फाइंड रूट्स इन 3 डिग्री इक्वेशन दिस। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, सेटिस्फाइड वन रूट पुट्स वैल्यू। सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि सबसे पहले काम करेंगे, जो हमें थर्ड डिग्री की इक्वेशन दी गए तो एक रूट तो हम निकालेंगे सिंपली वैल्यू पुट करके। अगर हमारी एक वैल्यू मिल जाती है उसके बाद हम क्या करेंगे, जिससे हमें लेंडा -1 मिल गया, दिस हमें लेंडा -1 मिल गया, तो हम 1 को इस तरफ रखेंगे क्योंकि लेंडा इक्वल टू 1 हो जाएगा ना इस तरीके से। तो 1 को इस तरफ रखा, और ये 7 का है, इसका लेंडा क्यूब की फर्स्ट वैल्यू क्या है 1, एंड लेंडा स्क्वायर की फर्स्ट वैल्यू क्या है -7। साइन के साथ लेना, ये याद रखना आप, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग ओनली वैल्यू लेते हैं, वैल्यू नहीं लेना, साइन के साथ जो वैल्यू है उसको लेना है। तो ये लेंडा लेंडा के साथ है +11 एंड -5, तो -5 मिल गया। फर्स्ट क्या करना है, जो पहला एलिमेंट दिस उसको तो ऐसे लिख देना है ऐसे ही, और फिर क्या करना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है दिस का, इस टर्म का, वो यहाँ पे आ जाएगा दिस। तो -7 + 1 -6, और अब क्या करना है, यहाँ पे क्या आएगा 1 -6, -6 हो गया, तो +11 -6 +5 आ गया, और 1 का 5 से इंटू किया तो यहाँ 5 आ गया, तो -5 + 5 = 0। तो अब हमारी जो इक्वेशन है वो हमारी क्वाड्रेटिक में इक्वेशन चेंज हो गई, क्योंकि हमारा ये टर्म 0 हो गया ना। तो हमारी अभी इसे क्या लिख लेंगे, लेंडा स्क्वायर, मैंने गलत लिख दिया सॉरी, इसको क्या लिखेंगे, लेंडा स्क्वायर -6 लेंडा +5 = 0। अब इसको सॉल्व करके हम जो 2 रूट्स बचे हुए हैं वो निकाल लेंगे। तो हमारी क्या रूट्स निकालते हैं, लेंडा = 1, लेंडा = 1 एंड लेंडा = 5, और एक हमारा रूट पहले से दिया हुआ है लेंडा = 1। तो हमारे इस तरीके से 3 रूट्स निकल आते हैं, लेंडा = 1 एंड लेंडा -1 एंड लेंडा -5। करेक्टर तो इससे क्या हो गया, करेक्टरिस्टिक रूट्स क्या हो गए हमारे 1 1 5, या फिर आइगन वैल्यूज जिसे बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज 1 1 5। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो जिस सिंपली इस तरीके को निकाल सकते हैं। ओके, तो अब आगे एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। अगर आई होप आप लोगों का ये मतलब क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं एक और क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप लोगों को और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरीके से हम आइगन वैल्यूज़ निकालते हैं। ये तो मैंने बेसिक इसलिए समझाया कि आप लोगों को एक ग्रिप बन सके कि किस तरीके से मैं चीज़ें कर रहा हूँ और किस तरीके से फाइंड कर रहे हैं। तो चलिए एक और कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इसी चीज़ को दोबारा से समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से, कि आइगन वैल्यूज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की ही कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम थोड़ा सा उस पर नज़र मार लेते हैं कि आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और क्या हेल्प करेंगी, क्योंकि हमें जब कभी कभार ये प्रॉपर्टीज़ हमें हेल्प करेंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। दिस सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम आइगन वैल्यूज़ की पढ़ने वाले हैं। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज ए डैश हैव द सेम आइगन वैल्यूज़। मतलब कि जब हमें कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज है, तो उसका जो आइगन वैल्यूज़ निकलेंगी वो सेम होंगी, क्योंकि जब हम ट्रांसपोज, आप लोगों को मैं एक चीज़ और टर्म चेंज करता हूँ, ट्रांसपोज क्या होता है, जैसे कोई A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। तो ट्रांसपोज क्या होता है,
ट्रांसपोज होता है कि हम इस डायगोनल के अकॉर्डिंग सारी टर्म को चेंज कर देंगे, यानी कि V1 को A2 से चेंज कर देंगे और C1 को इससे A3 से और C2 को B3 से, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, ये डायगोनल तो सेम रहेगा लेकिन यहाँ पे हो जाएगा B1 एंड यहाँ पे हो जाएगा C1 और यहाँ पे तो हो जाएगा क्या A2 एंड दिस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा B2 एंड यहाँ पे हो जाएगा A3, सॉरी यस A3, यहाँ पे हो जाएगा C3 B3 सॉरी, यहाँ पे C2 एंड C3। या आप एक ये बोल सकते हो कि सारे रो को कॉलम से चेंज कर देना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, लेकिन ये प्रॉपर वो प्रॉपर वे नहीं है, डायगोनल के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। ओके, आई होप आप लोगों को ट्रांसपोज पता हो गया। और सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, द सम ऑफ द एलिमेंट ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। जो एलिमेंट जो प्रिंसिपल डायगोनल होती है, प्रिंसिपल डायगोनल ये होता है हमारा A1 B2 एंड C3, ये होती है भाई प्रिंसिपल डायगोनल, कि इसके जो एलिमेंट का सम होगा वही हमारे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगा। यानी कि आप क्रॉस चेक करने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं कि जब हमारी जो मैट्रिक्स एलिमेंट्स निकले हैं उनका सम हमारे ट्रेस ऑफ उसके मैट्रिक्स के बराबर है या नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, जो हमारे ट्रेस उसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इसके डायगोनल के सम को ही बोलते हैं अपन ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस। एक थर्ड पॉइंट है, समझ लेते हैं उस चीज़ को, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज़। तो उस आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हैव द सेम आइगन वैल्यूज़। कभी भी जब हम एक आइगन वैल्यू मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ निकालते हैं और उसके ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज़ निकालते हैं, वो हमेशा सेम होगी। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि आइगन वैल्यूज ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज तो इसी मैंने समझाया यहाँ पे, जब हमें दिया हो A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, अब हम इसी मैट्रिक्स को डायगोनल के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। जैसे हम A2 को B1 से चेंज करते हैं या A3 को C1 से चेंज करते हैं और B3 को C2 से, ये होता है हमारा ट्रांसपोज। यानी कि A1 B2 C3, तो ये तो सेम रहेंगे तीनों चीज़ें डायगोनल वाली, प्रिंसिपल डायगोनल वैल्यू, और B1 A2 से चेंज हो जाएगा और C1 A3 से एंड B2 B3 से। ओके, आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि हमने जैसा अपने चैनल में बताया कि हम किसी भी टर्म को छोड़ेंगे नहीं, उसको एक्सप्लेन जरूर करेंगे। तो चलिए दूसरा पॉइंट समझते हैं। द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑन ए प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। जो प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट होगा उसका सम को ही बोलते हैं अपन ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। आप कभी आपसे पूछा जाए कि किसी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालिए, तो उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट होते हैं उनके सम को ही बोलते हैं अपन ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब थर्ड पॉइंट समझते हैं, द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। जो आइगन वैल्यूज के जो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आइगन वैल्यूज निकालेंगे उनका सम ही ट्रेस के बराबर होगा। यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट से बराबर ही जो हमारी आइगन वैल्यूज निकलेगी उनका सम बराबर होगा। इसको आप एक क्रॉस चेक के माध्यम से यूज़ कर सकते हैं। जब हमारी आपकी आइगन वैल्यूज निकलें तो आप चेक कर सकते हो कि जो हमारी सही है या गलत है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ ए। जो आइगन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमारी जो आइगन वैल्यूज निकलेंगी उनका प्रोडक्ट हमारे डायगोनल वाले मैट्रिक्स ए के बराबर ही होगा। ठीक है, और इफ λ1 λ2 एंड λ3 अप टू n आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए, देन द आइगन वैल्यूज, जब हमें n नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज दी हो तो हम किस तरीके से, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई हैं तो उसी को समझ लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नहीं तो आप लोगों को ज़्यादा और प्रॉपर्टीज़ नहीं पता होती हैं तो हमें प्रॉब्लम जाती है कि हम डिटेल में चले जाते हैं उस चीज़ को समझने में। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टीज़ है, अगर किसी मैट्रिक्स में के का मल्टीप्लाई यानी किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो हमारी जो आइगन वैल्यूज़ हैं उनमें भी के का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे
जो आई लेंडा 1 लेंडा 2 हमारी आइगन वैल्यूज थी, तो सब में के का मल्टीप्लाई हो चुका है। जब किसी मैट्रिक्स में हम पावर कर देते हैं, कोई भी 1 2 या 4 जितनी भी, तो जो हमारी आइगन वैल्यूज निकलेंगी उनमें भी पावर हो जाएगा। फिर आता है ए इनवर्स, यानी कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स है तो कर देते हैं तो जो आइगन वैल्यूज निकलेंगी उनमें भी ऑटोमेटिकली इन्वर्स हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिए, बैक ऑफ द माइंड में, जिससे आप लोगों को हेल्प होगी। तो चलिए एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इस चीज़ को। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल दिस, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस। और एक बात और, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड आइगन वैल्यूज दोनों एक ही नाम है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स बोला जाए या आइगन वेक्टर बोला जाए, ये एक ही है। ओके, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जब हम जब हमें कोई मैट्रिक्स दी जाती है तो हम किस तरीके से उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालते हैं आगे, या फिर आइगन वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमें एक मैट्रिक्स दी जाती थी तो हम उसको क्या करेंगे, ए माइनस लैंडा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 बना लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अभी तो हमने एक डिटेल में बेसिक वाइज बनवाई, स्टेप बाय स्टेप समझा, लेकिन हम अब डायरेक्टली बना लेंगे कि क्या होगा। जो डायगोनल वाले एलिमेंट होंगे उनको हम माइनस कर देंगे लैंडा उसमें, और जो वाली और टर्म होगी उनको वैसे के वैसे लिख देंगे, क्योंकि अब हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है क्वेश्चन को, लेकिन हमें पेपर में पूछा जाएगा तो हम पूरा डिटेल में करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो डायरेक्टली हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे और उसके रूट्स निकाल लेंगे, और जो रूट निकलेंगे वही हमारी कैरेक्टरिस्टिक रूट होंगे। तो चलिए समझते हैं इस चीज़ को। दिस, तो हमने द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, इसके लिए क्या किया हमने, तो ए माइनस लेंडा आई इक्वल टू 0, यानी इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, डायरेक्टली करेंगे अब हम। तो हमने क्या किया, जो डायगोनल वाले हैं उनमें डायरेक्टली हमने माइनस कर दिया लेंडा, और जो ये वाली टर्म है उनको हमने सेम लिखा रहने दिया, जिससे हमने ये फर्स्ट चेंज किया, माइनस सब में तीनों में माइनस लेंडा कर दिया, और ये वाली चीज़ें और ये वाली चीज़ें सेम रख दी। ओके, इक्वल्स टू 0 कर दिया, और फिर हमने, आप लोगों को मैट्रिक्स डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो आता ही होगा आई होप, तो हमने वही किया, डिटरमिनेंट सॉल्व किया, इससे हमारी वैल्यूज आ गई माइनस लैंडा क्यूब प्लस 12 लैंडा स्क्वायर माइनस 16 लैंडा प्लस 32 इक्वल टू 0। अब हमने क्या, अब हमें आप लोगों को मैं एक बार पहले ही बता चुका हूँ कि जब हमें कोई 3 डिग्री इक्वेशन दी जाती है तो किस तरीके से हम रूट्स निकालते हैं। तो बाय ट्रायल हमने ट्राई किया, कभी 1 डाला, -1 डाला, अब हमने 2 डाला, तो अब मुझे ऐसा लगता है 5 तक सेटिस्फाई कर जाती हैं काफ़ी सारी इक्वेशन। 5 तक अगर हम इंटीजर डालते हैं तो का मैक्सिमम इक्वेशन सॉल्व कर, मतलब सेटिस्फाई कर जाती हैं। तो चलिए, हमने जब 2 डाला तो ये इक्वेशन सॉल्व सेटिस्फाई कर गया इस रूट्स, तो इसका एक रूट्स 2 हो गया। जब हमारा 2 हो गया तो हमने क्या किया, वही अपना मेथड लगाया कि ये 2 लिखा यहाँ पे दिस, तो हमने फिर क्या किया, यहाँ पे तो 0, इस बार तो -0 हो जाएगा, तो 1 -12 प्लस 36 एंड -32 दिस। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दिस 1 का तो 1 आ गया, इन दिस का इंटू किया 2 तो -10, एंड जब इसका किया तो -20, जब यहाँ से माइनस हुआ तो यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 16, और जब इंटू होगा 32, तो जब ये ऐड होगा तो ये 0। तो हमारा ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा लैंडा स्क्वायर माइनस 10 लैंडा प्लस 16, और हम इसका रूट्स निकाल लेंगे दिस, एंड इसके एक लैंडा माइनस 2 लैंडा प्लस 16, तो लैंडा कॉमन ले लिया, लैंडा -8 एंड 2 कॉमन लिया, लैंडा प्लस 8, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, तो ये क्या रूट निकले हमारे, लैंडा -2 एंड लैंडा -8 दिस। तो एक रूट आ गया हमारा 2, दूसरा रूट 2 एंड तीसरा रूट 8 आर द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एंड इसी को बोलते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड आइगन वैल्यूज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम थोड़ा सा कि समझने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो
चलिए एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इसी चीज़ को कि किस तरीके से क्या चीज़ें हो रही हैं। जो अब प्रॉपर्टीज़ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसके करते हैं। एग्जाम्पल, find the eigenvalues of this 308 minus 1. Here find the eigenvalues of a की पावर 25 and a plus 2i. अब हम a मैट्रिक्स की पावर 25 तो फाइंड करने नहीं जाएंगे, नहीं एक दिन सुबह से शाम हो जाएगी और फाइंड तब भी गलत ही फाइंड करेंगे, क्योंकि फाइंड 25 की फाइंड करना बहुत बड़ा टास्क है। तो हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं इसी के लिए, इसीलिए तो क्या होता है कि हमने जब किसी मैट्रिक्स की पावर इतनी दी हो तो हम उसके ए की वैल्यू निकालेंगे, लैंडा मतलब आइगन वैल्यूज, और उस पर 25 की पावर चढ़ा देंगे तो वो उसके बराबर ही हो जाएगी। तो चलिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिस, तो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स दिस, तो हमने क्या सबसे पहले क्या किया, a माइनस लैंडा आई इक्वल टू 0, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जिससे हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। तो कुछ नहीं किया हमने, 3 माइनस लैंडा और वो होता है 0 8 और -1 माइनस लैंडा, उसको एक डिटरमिनेंट कन्वर्ट कर लिया और इसको टू 0 कर दिया और इसके रूट्स निकाल लिए। तो क्या निकलेंगे, 3 माइनस लैंडा एंड -1 माइनस लैंडा इक्वल टू 0। तो फर्स्ट लैंडा 1 इक्वल टू क्या निकला हमारा 3 एंड और लैंडा इक्वल टू -1 दूसरे लैंडा के बराबर, ठीक है। तो हमारी 3 और -1 वैल्यू आ गई, और जब हमारी ये वैल्यू आ गई तो हमने क्या किया, आइगन वैल्यूज ऑफ ए की पावर 25 और 3 की पावर 25, इसकी 25 निकले, यानी लैंडा 1 की पावर 25 कर दिया हमने और -1 की पावर 25 कर दिया। तो इसका तो जो भी वैल्यू आएगी वो फाइंड कर लेंगे ऑप्शन में। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ये तो करवाएंगे नहीं कि चल 3 की पावर 25 करिए सॉल्व करिए, नहीं आपसे ये नहीं करवाएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे किस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किया हम लोगों ने, और -1 का 25 ऑड पावर है तो इसका कोई चेंज नहीं होगा, तो -1 ही रहेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइगन वैल्यूज ऑफ a प्लस 2i इक्वल्स टू दिस, तो a तो हो गया हमारा 3, दिस आइगन वैल्यूज और प्लस 2 i तो मतलब 1 का इंटू हो गया तो होगा -1। 2 पॉइंट निकालते हैं, a प्लस 2i, जो हमारे a क्या है, a हमारे मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज हैं। तो a निकला हमारा 2 और एक निकला -1, तो 3 प्लस 2 एंड -1 दूसरा निकला तो -1 प्लस 2 इक्वल्स टू ये हुआ 5, इससे क्या होगा 5 और ये हो गया हमारा 1। तो ये हमारे जो इस क्वेश्चन में था ना, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो दो वैल्यू निकली हमारी 3, तो 3 लिख दिया एंड -1, दोनों के लिए सोल्व कर लेंगे एक वैल्यू फाइंड करके। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन के माध्यम से शॉर्टकट समझते हैं। अब आ गया हमारा क्या, अब आ गया हमारा शॉर्टकट मेथड। किस तरीके से हम शॉर्टकट से 3/3 जब हमें 3/3 मैट्रिक्स दी होती है, किस तरीके से हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं स्मॉल मेथड्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि हमें बहुत ज़्यादा स्टेप यूज़ करने पड़ रहे थे, मतलब ए बनाओ पूरा चेंज करो, नहीं अब हम बहुत स्मॉल तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करते थे कि हमें जो भी इक्वेशन दी हो 2 1 3 4 5 3 7 3 5 दिस, तो हमें अब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, जितने डिग्री की इक्वेशन दी हुई उसको वेरिएबल को लिख देंगे लैंडा क्यू फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो साइन कन्वर्जन है वो ऐसे इस तरीके से रखना है प्लस माइनस, क्योंकि इस तरीके से तो यूज़ करते हैं हम साइन को। तो ट्रेस ऑफ ए लैंडा स्क्वायर, यानी कि लैंडा स्क्वायर के साथ क्या आएगा, ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, डायगोनल का सम, दिस दिस दिस, यानी 9 इसका आएगा इसकी। चलो इसी की लिख लेते हैं इक्वेशन, लैंडा क्यू -10 लैंडा स्क्वायर और प्लस सम ऑफ डायगोनल माइनर्स, क्या है, सम ऑफ डायगोनल माइनर। अब ये क्या है, तो इस डायगोनल माइनर यानी कि दिस एंड दिस, इसके माइनर निकालने हैं, यानी इसका माइनर क्या होगा 1 एंड दिस, तो 20 -9 दिस, तो ये हो गया हमारा माइनर 1 का माइनर, एंड 5 का माइनर क्या होता है 4 21,
तो ये होगा हमारा फाई का माइनर। तो इन सबको जो ऐड कर लेते हैं तो वो जो आता है वो हमारा होता है माइनस, प्रिंसिपल डायगोनल के माइनस। जब हम सॉल्व करेंगे -17 और इसी तरीके से 4 का भी माइनर निकलेगा और माइनस डिटर्मिनेंट ए। तो इसका हम इसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे कि क्या डिटर्मिनेंट आ रहा है, डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, और जो इक्वल्स टू 0 कर लेंगे और हम इसके रूट्स निकाल लेंगे तो वही हमारी हुए कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर आइगन वैल्यूज जिसे बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और एक एग्जांपल के माध्यम से जरूर समझते हैं कि क्या हो रहा है अभी। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए। डायरेक्टली अपन सॉल्व कर रहे हैं कि किस तरीके से जब हमें एक मैट्रिक्स दी होती है तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्टली फाइंड करनी है, तो किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसी चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। ये हमारी क्वेश्चन हो गया और हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो डायरेक्टली अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे। हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, अब हम डायरेक्टली इसका क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन लिखेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लैम्डा क्यूब माइनस और लैम्डा स्क्वायर के साथ क्या आता था हमारे जो प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स का सम। तो इसमें क्या है, 0 आएगा इसके लिए, तो इसमें तो 0 आना चाहिए, लेकिन अब 0 आ नहीं रहा। हो गया। और यहाँ पे लैम्डा के साथ क्या आता था, जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स के माइनर्स हैं वो लिखेंगे यहाँ पे दिस। और जो हमारा जो ए लास्ट वाला टर्म होता था वो होता था हमारे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो आएगा, एक्चुअली 34 आ रहा है तो वो आ जाएगा यहाँ पे। और हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्टली हमारी इक्वेशन बन जाती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इसको इसके रूट्स निकाल लेंगे हम, और जो रूट्स निकलेंगे उसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर आइगन वैल्यूज। ठीक है, वही मेथड है जिस तरीके से हम निकालते थे। तो इसमें हमारे जो प्रॉपर नहीं निकलेंगे तो हमने श्रीधराचार्य का यूज़ किया और हमने रूट्स निकाल लिए। चलिए एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इसी चीज़ को। दिस एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस एग्जाम्पल द मैट्रिक्स ऑफ ए इज डिफाइंड एज ए। दिस मैट्रिक्स हमें मैट्रिक्स ए दी हुई है और पूछा है फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ 3 लैम्डा क्यूब प्लस 5 लैम्डा ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2i। तो अब हमसे पूछा है इसको सॉल्व करिए। तो 4 तरीके से सॉल्व होगा, जितने आपने रूट्स दिए। अब हम इसके रूट्स पहले आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे। आई थिंक 3 आइगन वैल्यूज़ निकलेंगी और तीनों आइगन वैल्यूज़ के लिए हम ए की वैल्यू पुट करके देखेंगे। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था ना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 3 वैल्यूज़ को रख के इसकी वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा मैथ अप्रोच क्या होती थी, इसके रूट्स निकालना। तो इस मैट्रिक्स के रूट्स कैसे निकलेंगे, पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में चेंज किया, ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो हमने इसे चेंज किया तो ये हो गया 1 माइनस लैम्डा एंड 3 माइनस लैम्डा एंड 2 माइनस। तो ये हमारे हो गए रूट्स। और जब हमने इसके रूट्स वैल्यूज निकाली तो लैम्डा इक्वल्स टू 1, 3 एंड -2। तो जब हमने, अब हमें क्या चाहिए, ये ए क्यूब की वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, आई की वैल्यू चाहिए। तो हमने उसको पहले एक सेपरेटली उसको बना लिया कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यूब क्या होता है। तीनों के लिए 1 का होगा 1 एंड 3 का होगा 27 एंड -2 का होगा -8। तो ये आ गया। एंड आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, आइगन वैल्यूज ए क्या होगा एंड आइगन वैल्यूज आई क्या होगा। आई का तो सेम ही होगा। और बस हमने 1 बाई 1 सबका वैल्यू पुट कर दी। तो फर्स्ट वैल्यू के लिए क्या होगा, हमने 1 पुट कर दिया, दिस। और सेकंड के लिए ये पुट कर दिया, सेकंड वैल्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पर रख दी ए क्यूब की वैल्यू, यहाँ पे ए स्क्वायर की, और यहाँ पे ए की और यहाँ पे आई की। तो ये हमारी क्या निकला, रिक्वायर आइगन वैल्यूज क्या निकली हमारी 4, 110 एंड 10।